Hello बच्चों। तो in this video we are going to solve exercise 8.2. Exercise 8.2. So coming to the first question. In the first question we have sin 60 into cos 30 degree. Sin 60 degree into cos 30 degree plus ये डिग्री प्लस sin 30 degree into cos 60 degree. Sin 30 degree into cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। बेटा इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें sin 60 डिग्री पता होना चाहिए क्या होता है, cos 30 डिग्री पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद sin 30 डिग्री पता होना चाहिए और cos 60 डिग्री पता होना चाहिए। मैं एक लास्ट टाइम यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि याद रहे। जैसे साइन, वैसे अब तो याद ही होगा, साइन के लिए लिख देता हूँ साइन 0 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, सबके लिए लिख देते हैं साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये क्या हो जाता था 1। ये किसके लिए था? साइन के लिए। एंड कॉस थीटा कॉस 0 1 उल्टा करके लिख दो √3/2, फिर क्या आ गया 1/√2, फिर क्या आ गया 1/2 और फिर क्या आ गया 0। ठीक, cos 90 0। नाउ दिया है sin 60, तो अब हम वैल्यू रखते जाएंगे। sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2, √3/2 इंटू cos 30 कितना होता है? cos 30 √3/2। वेरी गुड। प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना है बेटा? 1/2 इंटू cos 60 डिग्री कितना है? cos 60 डिग्री देखो 1/2। देखो cos 60 लिखना था 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाता है? 3 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 4/4। यानी आंसर इसका क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यार। अब इसमें 4 पार्ट हैं, मैं अब थर्ड पार्ट करता हूँ या चलो सेकेंड पार्ट है। 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। अब एक और चीज, चलो यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो मैं बता देता हूँ। जैसे बेटा साइन थीटा अगर है 1/2, सो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? मैंने ये पहले भी बताया, स्क्वायर करेंगे तो थीटा पर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। ओके। और अगर साइन थीटा है, मैं बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 3/4, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9/16, जो भी आएगा ऐसा ही तो आएगा। चलो tan² 45। अब tan 45 क्या होता है? तो tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। सो 2 इंटू 1 प्लस cos 30 कितना होता है? पीछे देखो cos 30 √3/2 होता था। देखो cos 30 √3/2, तो cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा बेटा? √3/2 का स्क्वायर कर दो, यानी √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2, उसका स्क्वायर कर दो, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करूं तो 2 प्लस √3/2 यानी 3/4 हो गया, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4। अब इधर देखो बेटा, +3/4 +3/4 -3/4 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास +3/4 था और -3/4, 3/4 किसी ने ले लिया उसमें से, 3/4 उसने से किसी ने ले लिया उसमें से, तो +3/4 -3/4 कैंसिल आउट, आंसर क्या है? तो आंसर शुड बी
2. Now moving to the next here. The third part is cos 45 degree, cos 45 degree upon sec 30 degree, sec 30 degree plus cosec 30 degree, cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलो cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2, 1/√2। sec 30 क्या होता है बेटा? cos 30 कितना हो? cos 30 √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3, उसका उल्टा प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का उल्टा करो तो 2 आ जाएगा, 2/1 यानी 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया? 1/√2 तो ऐसे ही रहा, होल अपॉन, नीचे सॉल्व करो तो एलसीएम क्या आ गया बेटा? √3 एलसीएम आ गया नीचे, √3, √3 से √3 डिवाइड हुआ 1, 2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया? 2√3। ठीक है, इस पूरे को ऊपर भेजो, इस पूरे को ऊपर भेजो तो कैसे जाएगा ऊपर? तो ऊपर क्या था पहले? 1/√2 तो था ही, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। ये देखो, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे आके ये क्या हो गया? न्यूमरेटर। और ये जो न्यूमरेटर था यहाँ पे, वो यहाँ पर आके क्या हो गया? डिनोमिनेटर। 2 प्लस 2√3, यही तो हो गया। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? √3, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? √2 इंटू 2 क्या हो जाता है बेटा? 2√2 प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2√3 इंटू √2। अभी मैंने बताया था √3 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं? √6। तो क्या आ गया हमारा आंसर? √3 प्लस 2√2 प्लस 2√6। अब एक चीज अगर ध्यान हो तो बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या आ रहा है? अंडर रूट आ रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। मैंने ही पहले ही बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 आ जाए तो रेशनलाइज करना होता है। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। अदरवाइज यहाँ तक भी आंसर सही है, पर इसको आगे रेशनलाइज करके ही लिखना होता है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या करते थे? इसको तो ऐसे लिख दिया, अंडर रूट 3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब बेटा यहाँ पर देखो कौन सा साइन है बीच में? प्लस, यानी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। वेरी गुड। तो अब ऊपर पहले √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू √3 इंटू √2, √6 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √6, √18। वेरी गुड। अपॉन, ये क्या है बेटा? ये a प्लस बी है, और ये क्या है? a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसको मैं आगे लिखता हूँ, 2√6 माइनस 2√18, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यही तो था। ठीक है, देखो 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बेटा? इसको दो बार मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, 2√2 इंटू 2√2। ओके, सो 2 और 2, ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गए, और √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। ये कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। यानी 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2√2, पहले वाले का स्क्वायर कितना आ गया? 8। अब देखो 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बेटा? 2√6 इंटू 2√6, 2√6। सो 2 2 जा 4, और √6 इंटू √6, 6, कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 8 माइनस 24। ओके, ऊपर क्या आ गया? 2√6 माइनस 2√18 अपॉन, ये कितना आ गया बेटा? माइनस
16, -16 ही तो आएगा, -16, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, √6 माइनस √18। √18 को बेटा, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 3 बाहर आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2। इसको मैंने लिख दिया 3√2 अपॉन -16। 2 से 16 गया, कितना आ गया, 8। तो अब हमारे पास क्या आ गया, √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। इतना तो सही बात है, इतना सही आंसर आ गया। लेकिन कभी हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखना चाहते, तो ऊपर नीचे हम पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बेटा, -√6। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +3√2, और अपन अपॉन नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो -× क्या हो गया, +8। तो ऊपर क्या आ गया, 3√2 -√6, और नीचे क्या आ गया, 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी चीजें करनी होगी। अगर अब याद रखो, इस सवाल में हमने क्या क्या किया, पीछे आते हैं। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में रूट आया था, इसको पहले रेशनलाइज किया क्योंकि रूट हटाना है। फिर हमने देखा डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, तो इसको हटाने के लिए हमने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने स्टेप के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट में इसमें करा देता हूँ, बाकी आप खुद से कीजिएगा। फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा, मैं फिफ्थ पार्ट इसका करा देता हूँ। तो फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर 60, ये दिया है 5 cos स्क्वायर 60 +4 sec स्क्वायर 30 +4 sec स्क्वायर 30 -tan स्क्वायर 45 -tan स्क्वायर 45, करेक्ट। ये साइड डिग्री में क्योंकि एंगल है, ओके। अपॉन sin स्क्वायर 30 +cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिग्री +cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो, हमें अगर सारी वैल्यूज पता है, cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 बेटा 1/2, ओके। तो cos स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 60 हो गया 1/4, है ना, 1/2 का स्क्वायर। sec 30 क्या होता है, sec 30 होता है, क्या होता है बेटा, बताओ। sec 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। और sec स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 4/3 √3 × √3, ये हो गया। tan 45 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 1, sin 30 1/2, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 30 कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे 3/2, ओके 3/4। सो 5 × cos स्क्वायर 60 1/4 +4 × sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 कितना हो गया, 4/3 -1 अपॉन sin 30 1/2 स्क्वायर 1/4 cos 30 कितना होता है, √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4। ये कितना आ गया बेटा, 5/4 -16/3 -1 अपॉन 4/4, यानी ये तो 1 आ गया। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/4 यानी 1, ओके। एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 3, तो एलसीएम ले लिया 12, तो अगर एलसीएम 12 ले लिया, 4 से 12 3, 3 5 से 15 माइनस 3 से 12 4 एंड 16 4 जा 64 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 12 12 एंड 12, सो हाउ मच यू गेट 3, एंड इसको सॉल्व करें, -67 और समथिंग 67/12, -67/12, कहीं कुछ गड़बड़ किया गया,
माइनस टेन स्क्वायर 55, ठीक है। तो 12, 3 3 5 15, 4 माइनस 60/4, ठीक है, ठीक है, -67/12, दैट विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan 30, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में चेक करेंगे। 2 tan 30 ओवर 1 + tan² 30, 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 + tan² 30। इसको पहले सॉल्व करते हैं। tan 30 क्या होता है? 1/√3, सो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + tan² 30, सो tan 30 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, ये कितना आ गया? 2/√3 होल, यहाँ पर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बेटा? 3, 3 + 1 4/3, इसको ऊपर भेज दो। इसको ऊपर भेजा तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो 2/√3 इंटू जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर है उसको ये बना दो। 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो क्या आ गया? 3/√3। अब बेटा ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हैं? यहां से ऊपर वाले 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन 2 × √3। तो √3 से √3 कट गया, आंसर क्या आ गया? √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? देखो ऑप्शन क्या दिया है, sin 60, करेक्ट, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 होता है? नहीं, cos 60 होता है 1/2। tan 60 होता है? नहीं, tan 60 होता है √3। sin 30 होता है? नहीं, sin 30 तो 1/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60। हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द second third part. Okay, second part is 1 - tan square 45 degree upon 1 + tan square 45 degree, इसकी वैल्यू क्या होगी? tan square 45 डिग्री। सो tan 45 1 होता है, ऊपर क्या आ गया? 1 - 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, नीचे क्या आ गया? 1 + 1, ये कितना आ गया? 0/2। और मैंने क्या बताया था बेटा, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर 0 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, तो इसका आंसर होगा 0। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ करेक्ट, गो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 हियर। सो 3 पार्ट क्या दिया? sin 2a = 2 sin a। sin 2a = अगर 2 sin a, तो ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री। अगर बेटा 0 रखते हैं ए की जगह, तो sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री, sin 0 क्या होता है? 0। तो sin 0 0, तो 2 × 0 भी 0 हो जाएगा। sin 2 × 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो 2 × 0 0, यानी 0 = 0, ये तो सही है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0। एक मैं दूसरा ऑप्शन भी लेकर देखता हूँ, 30। अगर मैं यहाँ पर लिख देता sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है, और मैं 30 लेकर के चलता, 30, तो sin 30 कितना होता है? 1/2। sin 2 × 30 डिग्री = 2 × sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, करेक्ट। अब बेटा 2 × 30 कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री हो गया ये तो, sin 60 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री, ओके। sin 60 क्या हो गया? √3/2। और इधर क्या आ गया? 2 × 1/2, तो ये तो कट गया, ये तो 1 हो गया। तो क्या √3/2 कभी 1 के इक्वल होता? नहीं। ऐसे क्रॉस चेक करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 0 रखने पे ही ये करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट हियर। फोर्थ पार्ट इज हियर। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²30, 1 - tan²30, इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखो, 2 tan 30, tan 30 1/√3, सो 2/√3, 2 × 1/√3 यानी 2/√3 अपॉन 1 - 1/√3 कर दिया, ठीक है। और इसका स्क्वायर,
स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2/√3 होल 1 - 1/3, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 2/√3 तो ऐसे ही था, यहाँ पर एलसीएम लिया तो आया 3 एंड 3 - 1 2, इसको ऊपर भेजो, इन भाई साहब को ऊपर भेजो, तो ये क्या आ गया 2/√3 इंटू जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, 2 से 2 कट गया बेटा, ये क्या आ गया 3/√3 आ गया, 3/√3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन √3, √3 कट गया, कितना आ गया √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, हमें पता है tan 60 डिग्री, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, it is saying tan a plus b equal to √3, tan a plus b equal to √3, और दिया है tan a minus b equal to 1/√3, और ये जो a माइनस बी है, a माइनस बी जो बार बार हम लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। तो बेटा यही तो मैंने बताया था, हमेशा हम वैल्यू न्यून कोड के लिए ही निकालते हैं, तो वही दिया है यहाँ पर, ये जो a प्लस बी है या a माइनस बी है, a प्लस बी है या a माइनस बी है, a प्लस बी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, और ये भी याद रखना कि a की वैल्यू ग्रेटर देन b है। इससे बहुत सी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो भी छोड़ देना, मैंने इसको बताया था कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल निकलेगा वो अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, वही ये कह रहे हैं। और दूसरा बता रहा है कि a हमेशा बड़ा है b से, ठीक है। अब tan a प्लस बी हमें दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, वेरी गुड बेटा। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है ना, tan 60 की वैल्यू होती है, यानी tan दोनों तरफ से कट गया, हमें क्या बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, डिग्री लगाओ या ना लगाओ अभी तक चलेगा, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई यहाँ से। फिर दूसरा हमें क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री, tan यहाँ से भी कट गया तो हमें क्या मिल गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इतनी बात आई समझ में। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, tan कट गया, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड कर दो, तो कैसे ऐड करेंगे, पहले हमें क्या दिया a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, करेक्ट। अब देखो इनको ऐड कर दो, तो प्लस बी एंड माइनस बी कैंसिल आउट, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री बेटा। तो a बराबर क्या आ गया 90/2, 90/2 यानी 45 डिग्री, a कितना आ गया 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, करेक्ट। अब अगर a 45 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन a, अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन a, फ्रॉम इक्वेशन a 1, इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a प्लस बी इक्वल टू 60, और a कितना आ गया बेटा 45, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, यहाँ से b निकालो कितना आ जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 तो पहले से -45 प्लस 45 इधर आके -45, तो b कितना आ गया 15, यानी a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15, और चेक कर लो यही तो कंडीशन दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b है, तो a की वैल्यू कितनी है 45, b की वैल्यू है 15, यानी a b से बड़ा है, सही बात है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। तो पहला दिया है साइन a प्लस बी एक ब्रैकेट में, क्या ये बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी के, नहीं, तो ये बराबर नहीं होता, साइन a प्लस साइन बी नहीं लिख सकते इसको, रीजन अभी यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है।
ऐसे ही अगर आ जाए साइन ए माइनस बी, अगर दे दे साइन ए माइनस बी, तो क्या साइन ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी? नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे ही बेटा अगर आ जाए कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी को हम कभी कॉस ए प्लस कॉस बी नहीं लिख सकते, ये गलत है। एंगल में हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। सिंपली अगर कॉस ए माइनस बी आ जाए, कॉस ए माइनस बी, तो भी हम कॉस ए माइनस कॉस बी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। रीजन नेक्स्ट क्लास में आएगा तो बताएंगे, आएगा ही रीजन। और अगर नहीं भी आया तो इतना आपको ध्यान रखना है, इसका प्रूफ भी होता है। अगर बहुत रिक्वायर होगा तो कमेंट करके बताओ, मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, तो पहला हो गया फॉल्स। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो साइन जीरो बढ़ता जाता है। देखो जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखते हैं थीटा की वैल्यू। पहले तो जीरो पे जीरो थी, 1/2 यानी 0.5 आ गई, 1/√2 यानी पॉइंट समथिंग 0.707, √3/2 आ गई, और साइन 90 यानी पहले जीरो थी, फिर हाफ थी, फिर बढ़ते बढ़ते वन, यानी सही बात है, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू पहले जीरो, तो जीरो 30 पे 1/2 यानी 0.5 हो गया, तो 0.5 बढ़ा है जीरो से, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती। अगर कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा के केस में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाएं तो क्या ये वैल्यू बढ़ती जाती है? तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, ये ऐसा आ जाता है 1/2 एंड जीरो। तो बेटा कॉस थीटा जब जीरो था तब तो वन था, और फिर लास्ट में 90 तक आते आते क्या हो गया, कम हो गया। यानी कॉस थीटा के केस में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं, देखो जीरो पर तो वन आ गया था, 0 डिग्री पे वन, देखो ना 0 डिग्री पे वन, और 90, 90 तो बड़ा होता है, वहां पर जीरो हो गया। यानी जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं थीटा की, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये कभी इंक्रीज नहीं होता, यानी ये हो गया फॉल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कौन सी वैल्यू के लिए होता है? देखो यहाँ पे 45 के लिए दोनों इक्वल हैं। देखो 45 के लिए साइन थीटा भी 1/√2 है, कॉस थीटा भी रूट 1/√2 है, यानी अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल होंगे, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ फोर्थ, कॉट ए इज नॉट डिफाइन, कह रहा है कॉट ए अपरिभाषित है ए इक्वल टू जीरो के लिए, इक्वल टू जीरो के लिए। तो tan जीरो क्या होता है बेटा, tan जीरो पहले हम पता कर लेते हैं, tan जीरो तो जीरो होता है, तो कॉट जीरो क्या हो जाएगा, कॉट जीरो इसका उल्टा कर दो, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, तो सही बात है। यानी कॉट अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, यानी कॉट ए नॉट डिफाइन होगा कब, जब ए की वैल्यू 0 डिग्री हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, और अगर अच्छा लगा तो ये भी लिखिए कि वीडियोस अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।